अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, पंजाब में सियासी नाकामी के बाद नून लीग का वावेला जारी है। वजीर आला से मुतालिक अदालती फैसले को हदफे तनकीद बना दिया है। पार्टी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले में कानूनी खला मौजूद है। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया भी दे दिया। मुसलसल राब्तों में मसरूफ जमात के लीडर ने उल्टा पीटीआई पर ही हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम धर दिया। दावा किया कि परवेज इलाही के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। मुंतखब अदारों को अपनी मुद्दत, अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए और असेंबलियां बच्चों का खेल नहीं है, कोई खिलौना नहीं है। जब दिल किया बना लिया, जब दिल किया तोड़ लिया। जो कल का फैसला है उसमें हम समझते हैं कि फ्लॉज हैं और वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करते और ये स्वीट विल पे छोड़ दिया परवेज इलाही साहब की। अगर वो चाहें तो एतमाद करें इसमें, अगर मगर कि हम समझते हैं और हमारे आईनी माहिरीन समझते हैं कि कोई गुंजाइश नहीं है। 18 दिन दिए गए हैं, इन 18 दिनों में खुदा ना करे हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा मौजूद है। एलाइज के साथ भी हमने बात की और इसका इम्कान मौजूद है कि हम इस फैसले को किसी कानूनी फोरम पर चैलेंज करें। इस ऑर्डर पर मुकम्मल इख्तियारात देना पंजाब के अवाम के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। 18 दिन में पंजाब के खजाने पर भारी गुजरेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी अदालती फैसले पर तनकीद में पीछे ना रहे। तहरीक इंसाफ पर मुल्क दुश्मन एजेंडे का बेसरोपा इल्जाम दोहरा दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट सोमोटो लेकर पंजाब को करप्शन से बचाए। राना सनाउल्लाह ने दबे पांव मुआशी बहरान का एतराफ भी कर लिया। दावा किया कि शहबाज शरीफ मुआशी इस्तेहकाम की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। यानी कभी ऐसे नहीं होता कि आप इंटरम रिलीफ की शक्ल में जो है वो अल्टीमेट रिलीफ दे दें। ये एक एक दिन जो है वो पंजाब के खजाने के ऊपर जो है वो भारी गुजरेगा। हम ये अदालत उज़्मा को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। सो मोटो नोटिस और पंजाब को इस वाशी और इस करप्शन की तबाही से जो है वो बचाएं और इनको महदूद करें डे टू डे बिजनेस की तरफ। ये स्टे ऑर्डर के ऊपर इनको फुल फ्लैज इख्तियारात देना जो है ये पंजाब के अवाम के साथ जुल्म से जो है वो मुतरादिफ। हम मुआशी इस्तेहकाम की जो है सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो दिन रात उन्होंने अपने आप को जो है वो डिवोट किया हुआ है। इस वक्त राना सनाउल्लाह के इस बयान पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फयाज हुसैन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये हुकूमत की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं किया जा रहा, सोमोटो लेने की बात की जा रही है। पीटीआई का क्या रद्द-ए-अमल है इस पर? के तस्लीम करने या ना करने से तो कुछ नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट ने हालात और वाक़यात और कवानीन देख के और सियाको सबाक देख के और इस इशू के हवाले से जो इससे पहले के जो केसेस हैं उनके फैसलों की रोशनी में इनको रिजेक्ट किया कि ये गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम है गवर्नर का। गवर्नर कौन होता है? एक सिलेक्टेड गवर्नर, एक इलेक्टेड वज़ीर आला को डिनोटिफाई करने का। अब ये लकीर पीटें, अब ये शोर मचाएं, अब ये खम्भों में चढ़ें, अब ये एहतजाज करें, जो भी करें, बहरहाल अब इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो किस बात का नोटिस लेके, जब 11 जनवरी की डेट भी दी हुई है और एक केस चल रहा है और अभी केस प्रॉपर फाइनलाइज भी नहीं हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि नून लीग वालों को तोबा तायब करना चाहिए कि गैर आईनी इक़दाम अपनी 1.5 पाव गोश्त के लिए कम से कम पाकिस्तान के और पूरे आइन की पूरी बहस को जो है ना वो कम से कम ज़िबा ना करें। क्या वो शहनशाह करप्शन आसिफ जरदारी यहाँ आके बैठे हुए हैं कर रहे हैं? उन्होंने जनाब हमारी ख़वातीन से फ़ोन हो रहे हैं, उनके रब्ते किए जा रहे हैं, उनको रेट लगाए जा रहे हैं, 50-50 करोड़ तक की ऑफर्स हो रही है, लेकिन इनको कुछ कामयाबी नहीं उसमें हो। ठीक है, तो ये उल्टा। बहुत शुक्रिया। फयाज हुसैन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद थे और कह रहे थे कि एक सिलेक्टेड गवर्नर को कोई इख्तियार नहीं कि वो इलेक्टेड वजीर आला को डी नोटिफाई कर सके और इसीलिए अदालत की जानिब से फैसला आया। नून लीग ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आसिफ जरदारी करप्शन के शहनशाह, उन्होंने हमारे खवातीन अरकान को पैसे ऑफर किए और सिलेक्टेड गवर्नर मुंतखब वजीर आला को कैसे डी नोटिफाई कर सकता है? फयाज हुसैन चौहान का रद्द अमल सामने आ गया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से बीच रिपोर्टर्स की मुलाकात इस वक्त जारी है और मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जा रहा है। इमरान खान से पार्टी की सीनियर क़यादत भी मुलाकात करेगी। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उसामा दुरानी से। उसामा बताएगा, इस वक्त बीच रिपोर्टर्स की मुलाकात जारी है चेयरमैन तहरीक इंसाफ से, मजीद कौन कौन से रहनुमा मुलाकात के लिए आएंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं उनकी मुलाकात जारी है और आज
जो अहम पार्टी का इजलास जो है वो तलब किया गया है। पंजाब की जो सीनियर क़यादत है वो यहाँ पर ज़मान पार्क पहुँच रही है और अभी फवाद चौधरी और एजाज चौधरी जो है वो यहाँ पर ज़मान पार्क में पहुँच चुके हैं और इजलास जो है वो शाम 4 बजे के करीब जो है वो शुरू होगा और इसके अंदर जो हिकमत अमली बनाई जाएगी, जो गवर्नर को हटाने और जो हाई कोर्ट का फैसला है कि एतमाद का वोट जो है वज़ीर आला हासिल करेंगे, उसके ऊपर जो इजलास बुलाना है उस पर हिकमत अमली जो है वो मुरतब की जाएगी और साथ ही साथ जो दीगर जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी मुशावरत की जाएगी और ख़ुसूसन जो कौमी असम्बली में जो इस्तीफ़ों का मामला है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट जाने का एक फ़ैसला है उस पर उसको हतमी शक्ल भी दी जाएगी। तमाम तर ये जो सूरत हाल है इस पर मुशावरत की जाएगी और जो सीनियर क़यादत है उनके आमद का सिलसिला जारी है। जी ठीक है उसामा, इस हवाले से मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपको तहरीक इंसाफ के अरकान भी नहीं चाहते कि 1 साल पहले असम्बली टूटे। तारिक बशीर चीमा ने दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर दिल की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा कल अदालत के फैसले पर कुछ लाएअमल तैयार किया है। चौधरी शुजात ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की है कि असम्बलियों के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। मैंने चौधरी शुजात हुसैन साहब से बात की थी, उन्होंने भी इस बात का आदा किया है अगर इस तरीके से असम्बलियों के साथ मजाक होना है, इस तरीके से अगर अवाम के मैंडेट के साथ मजाक होना है, तो मेरे ख्याल में ये एक और मज़ेदार जो बात है कि इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है कि ये जब कहा जाता है ना कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो PTI के जो अरकान असम्बली हैं वो मेजॉरिटी इसलिए गायब है इनसे कि वो लोग समझते हैं कि हम अपनी असम्बली क्यों तड़वाएं, किस लिए हम 1 साल पहले जो है वो घरों में चले जाएं, पता नहीं आइंदा इलेक्ट होना है कि नहीं होना। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए इंशाअल्लाह ताला अभी हमने कुछ फैसले किए हैं, आइंदा भी इत्तेहादी हुकूमत जो है अच्छे फैसले करेगी जिससे पंजाब के अवाम की जो है वो नुमाइंदगी भी बेहतर अंदाज में हो और जो पंजाब के अवाम चाहते हैं उनको सामने रखते हुए हम इसमें पेशरफ्त करें। कोई कानून पार्लियामान को मुद्दत पूरी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। नजरिया जरूरत जिंदा नजर आ रहा है। अदालत का फैसला 50-50 है। गवर्नर का नोटिफिकेशन आइन शिकनी है। वजीर आला असेंबली तहलील कर सकते हैं। हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से खौफजदा है। आम इंतखाबात में किस मुंह से जाएंगे? इनका एजेंडा है कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। का कहना था कि ये राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, इलेक्शन आगे लेकर जाएंगे, केयर टेकर की मुद्दत भी बढ़ाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम जाए भाड़ में, ये अपने केसेस खत्म कराएंगे। नैब और FIA को जेब की घड़ी हाथ की छड़ी बनाएंगे। मुल्क को तबाह कर दिया है, किसी को डिफॉल्ट की परवाह नहीं। IMF और इसहाक डार में नवे जायजे के मुज़ाकरात पर डेडलॉक बरकरार है। IMF ने पाकिस्तान को मुतालबात पर अमल दरामद के लिए 3 हफ्तों का वक्त दे दिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने गैस और बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जा कम करने का मुतालबा भी कर दिया। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट ही लगा दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने IMF से मुतालबात में लचक की दरख्वास्त की है, ताहम ज़र मुबादला के ज़खायर कम हैं। हुकूमत को IMF मुतालबात को तस्लीम करना होगा। IMF प्रोग्राम में ताख़ीर से मुआशी मुश्किलात में मज़ीद इजाफे का खदशा है। और पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में 155 अरब डॉलर सरमायाकारी की जरूरत है। एशियाई तरक्याती बैंक की सेंट्रल एशिया रीजन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे जैसे मसाइल का सामना है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हैं। 2015 से पाकिस्तान में मुतबादिल एनर्जी के जराए से बिजली की पैदावार में कमी हो रही है। मौसर पॉलिसी न होने की वजह से एक्सप्लोरेशन में सरमायाकारी का भी फुकदान है। अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कभी भी उसने उफ तक नहीं की कि मेरे सूबे में मुझे ये चीज़ें ज़रूरत हैं। NFC अवार्ड की सूरत में जो हमें हमारे पैसे बनते थे, क्या आपने उस वक्त इमरान खान से मुतालबा किया? अगर आप मुतालबा करते तो आपको ख़तरा था कि आपकी नौकरी को ख़तरा था, आपकी चीफ मिनिस्ट्री को ख़तरा था। आज आप आकर कहते हैं कि जी मैं अपने हकूक़ की बात करता हूँ, मैं अपने पैसों की बात करता हूँ। उस वक्त तुम क्यों सोए हुए थे? आज इन नालायकों और नाहलों ने यह सूरत हाल पैदा कर दी कि सिर्फ इनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये सूरत हाल हमारे जो है वो सूबे ही कर दी। फिर आप देखें कि पिछले दिनों इन्होंने सूबाई असम्बली में जो बिल पास किया कि सरकारी मुलाजमीन भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़रा को तो छोड़े, सरकारी मुलाजमीन भी। लेकिन अफसोस की बात है कि जो हेलीकॉप्टर इमरान खान के लिए हर वक्त मुयसर होता है, हमारे उन मुजाहिदों के लिए नहीं था जब हमें उनको वज़ीरिस्तान से
या बनू से हमें अपने ज़ख्मियों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ा, तो उस वक्त वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर उनके लिए मौजूद नहीं था, लेकिन इमरान खान की अयाशियों के लिए उनको जो है वो हेलीकॉप्टर जो है वो मुयसर होता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। आज गालिबन हफ्ते का दिन है। इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि मैं जुम्मे तक जो है वो पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने जा रहा हूँ। पंजाब में तो इनकी भी ख्वाहिश थी कि ये चीज़ें आगे बढ़ें, एक अदम एतमाद की तहरीक आ गई और हम ये समझते हैं कि अदम एतमाद में हमारे पास मेंबर्स हैं और हम आइन और कानून को फॉलो करते हुए, हम एक जमहूरी तरीक़े को फॉलो करते हुए अदम एतमाद की तहरीक लेके आए हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि हम इस अदम एतमाद की तहरीक में जो हैं वो कामयाब होंगे। अगर वज़ीर आला साहब के पास अपने मेंबरान पूरे होते तो बड़े फ़ौरन ही आके एतमाद का वोट ले लेते। उनको भी पता है कि मेरे पास मेंबरान नहीं होते, एतमाद का वोट लेने से जो है वो भाग रहे थे। इंशाअल्लाह हम उनको भागने देंगे। हम जमहूरी तरीके से अदम एतमाद की तहरीक पे जो है वो प्रोसेस करेंगे और जमहूरी तरीके से जो कुछ भी होगा वो हम करेंगे। लेकिन मेरा सवाल इमरान खान से ये है कि आपने जो झूठ में PhD की है, आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तो आप किसी के मोहताज नहीं हैं, वहाँ पर तो आपका कोई इत्तेहादी वज़ीर आला नहीं है जो आपकी बात नहीं मानेगा। पहले आपका जो है आपकी सूबे में जहाँ पर हुकूमत थी पंजाब में, वहाँ का SHO आपकी बात नहीं मान रहा था FIR दर्ज कराने में। अब आपका वज़ीर आला बात नहीं मान रहा, खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला भी आपकी बात नहीं मान रहा। आज तो सूबे खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, आपका वज़ीर आला है, तो आपके रिमोट पे सुना के चलता है। तो फिर आप ज़रा, अगर आपको बहुत शौक़ है इस्तीफ़ा देने का, तो आप खैबर पख्तूनख्वा में इस्तीफ़ा दे दें। आप कौमी असम्बली में राजा परवेज़ अशरफ साहब जो स्पीकर है इस वक्त कौमी असम्बली के, उसमें अपने मेंबरान को पेश कराएं और अपने प्रोसेस कराएं इस्तीफ़ों का। आप खुद तो मेंबर है नहीं, आप तो नायल हो चुके हैं, सर्टिफाइड, आप चोर डिक्लेयर हो चुके हैं एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो अपने मेंबरान को लाएं, जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करें और आएँ। आपको बड़ा शौक़ है इलेक्शन लड़ने का, तो हम आपका शौक़ पूरा कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन तैयार है, जो है उन्होंने भी तैयारी की हुई होगी और हम उनको कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है जो सीटें आपने छोड़नी आप छोड़ें और हम इलेक्शन कराएं, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आप जो है कितने पानी में इस वक्त खड़े हैं। लेकिन हमेशा उन्होंने झूठ का सहारा लिया, फरेब का सहारा लिया, एक सर्टिफाइड झूठे हैं। कभी भी ज़िंदगी में जो है वो आपने कोई भी ऐसी बात जो आप करते हैं उस पर पूरा नहीं। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद में इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।